भी श्रीमती वंदना श्रीवास्तव इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। उनसे अनुरोध है कि कृपया वे आवें और दीप प्रज्वलन करके नाट्य प्रस्तुति को आरंभ करने की अनुमति दें। इसकी स्वतंत्रता के न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनमें से अनेक वीरों के नाम हमें याद नहीं। जिन क्रांतिकारी वीरों के नाम हमें याद नहीं है, उन्हें हम भूल गए। और सबसे बड़ी बात, जिनका नाटककार भूल से गए। जाने पाए डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। जो फील करे वो जाके दौड़न बुला निकलो, जिसको डांस नहीं करना वो जाके नाच गाना, फिल्मों का निर्माण, वेब सीरीज बनाना, रील बनाना, तुम लोग सामाजिक जागरूकता फैलाने के नाम पर असली का फैला रहे हो। ये शहीद स्थल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ जो भी होगा शहीदों के पश्चात होगा। आप भगत सिंह का रोल करेंगे, आप दुर्गा भाभी का, आप रानी लक्ष्मीबाई का, आप राजगुरु का, आप सुखदेव का, आप का। Is that clear? Yes, sir. Okay. Light, roll, camera, action. केवल पुस्तकों तक में सीमित रह गए। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास से प्रारंभ होता है। यद्यपि स्वतंत्रता के पहले संग्राम से भारतीयों को जो प्रेरणा मिली, स्वतंत्रता के लिए लगातार शिक्षा दी। भारतीय राष्ट्र के निर्माण के बाद भले ही इस दल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा का आधार पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, परंतु उसका श्रेय कांग्रेस को ही जाता। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। एक क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार के लिए चुनौती बन गए थे। इन क्रांतिकारियों की केवल एक ही लक्ष्य था, विदेशी शासकों को भारत से बाहर निकालना और अपने भारत देश को आजाद करना। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। भयंकर विपत्तियों का सामना करते हुए सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने प्राणों की परवाह न करके भारतीय वीर क्रांतिकारी अपने पावन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं वीरों में से एक नाम वीर शिरोमणि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद गांधी है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। तो आइए देखते हैं नाट्य प्रस्तुति फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। भारत
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई है। पूरे देश की तरह बनारस भी इस आंदोलन से छूटा नहीं रहा। अनेक विद्यार्थी इस आंदोलन में उतर पड़े। अबे जो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, विदेशी कपड़ों का व्यापार बंद करो। चंद्रशेखर 15 वर्ष के थे। किशोरावस्था में ही वह असहयोग आंदोलन में उतर पड़े। उनसे ये अत्याचार कहा नहीं गया। कागज में पत्थर उठाकर दरोगा को गले मार दे। Wanted. The person who gave information about Chandrasekhar Azad. The government will award it with 10,000 rupees. The government searched him from many days. The person who informed Zindaya Murda. The person who gave information about Chandrasekhar Azad. The government will award it with 10,000 rupees. The government will award it with 10,000 rupees. The government searched him from many days. The person who informed Zindaya Murda. Then government will definitely awarded him. Wanted. चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिए गए। थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिए गए। हवालात के अंदर छोटे-छोटे कमरों में अनेक सत्याग्रही पशुओं की तरह बंद किए गए थे। हवा एवं पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही सहलाती है। सूरमा नहीं किसी को दे, अरे धीरज को दे। हमको खेलता है जब नभ पर्वत के जाने पाँव पर। माना का जोर बनता है, पत्थर पानी बन जाता है। The government searched him from many days. The person who informed Zindaya Murda. Then government will definitely. चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने न्यायालय में ले जाएगा। मजिस्ट्रेट सरे घाट पास का उन्होंने धारा 107 के अंतर्गत रिश्तेदार जारी किया। मजिस्ट्रेट से परे आए लड़के से न्यायालय ने पूछा, ओके, कोर्ट बिगन प्रोसीडिंग टू केस। Hey, you bloody boy! What's your name? तुम्हारे फादर का क्या नाम है? दिसंबर। तुम्हारी मदर का क्या नाम है? जनवरी। ऑर्डर। मजिस्ट्रेट साहब, चंद्रशेखर ये नहीं, ये है। इसने इंस्पेक्टर गुर्जर सिंह के सर पर पत्थर दे मारा और वो घायल हो गए। Hey, you bloody boy! What's your name? मेरा नाम आजाद है। What's your father's name? स्वतंत्र। What's your mother's name? रामलला। Where is your home? जेलखाने में। How dare you? ये लड़का तो आजादी के लिए कैसा पागल और बटवाला हो गया है। बड़ा अपराधी हमारे सामने उत्तर देने का साहस नहीं करता है। सामने आते ही सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता है। और ये लड़का हमारा इज्जत किया, हमारा मजाक बनाया। हम इस डिसीजन पर पहुंचा है, ये लड़का चंद्रजीत जो दंड है, इसलिए इसके शरीर पर लेप लगाकर 15 पेड़ों की बाढ़ लगाने की सजा दी जाए। What are you doing? Get lost, this bloody boy! ले जाओ। Wanted. The person who gave information about Chandrasekhar Azad. The government will award it with 10,000. A person who gave information about बनारस का जेलर सरदार घंटा सिंह बड़े जुलूस से बहुत क्रूरता की सीमा और ये लगवाने के लिए चंद्रशेखर को एक तख्ते से बनवा दिया। इसे कंठन बांध दिया जाए और तुम लेप लगाओगे और तुम काउंटिंग करोगे।
घाट आ जाएगा। इसको इतनी कठोर मार पड़ रही है, तब भी से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये लड़का एक शैतान है साला, पता नहीं क्या कर। जेल में रहकर परिश्रम किया था। ये लो। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी तमन्ना अब हमारे। चंद्रशेखर की जय, चंद्रशेखर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। इन शत्रु के लिए मैं सही की खून दिए के खून अग्नि की चिंगारियां की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर की जय, चंद्रशेखर की जय। इसके पश्चात अन्य लोगों ने भी भाषण दिए, जिसमें चंद्रशेखर के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की गई और वीर बालक चंद्रशेखर ने भी भाषण दिया। चंद्रशेखर की जय, 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 भारत माता की जय। मैं चंद्रशेखर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का प्रार्थना करता हूँ तथा इस पावन काल में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि सजा मुझे मिली, लेकिन दर्द आप लोगों को हो रहा है। आप लोगों की इस एकता ने मेरे शरीर को कठोर बना दिया है। मेरे शरीर की कठोरता ने फिरंगियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाजपा के लाल आजादी के मतवाले हो गए। सारी दुनिया देखेगी और आप सभी देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी और आप सभी देखेंगे। सब हम अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से भाजपा को आजाद कराने में कामयाब हो जाएंगे। चंद्रशेखर की जय, 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 भारत माता 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 की जय। सेठ के पास जाते हैं। सेठ की नीति में बदी आ चुकी है। सेठ उन्हें मना नहीं कर सकता था, इसलिए 1-2 दिन के साथ लिया। खेती 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 आजाद नमस्कार डैडी। कुछ पैसों का ऑफिसर आपकी बात जल्दी कर रहे हैं ना। अरे आजाद जी, कुछ पैसे कई 1-2 दिन में आने वाले हैं, आ जाएगा तो हम लौटा देंगे। अरे आजाद जी, कहाँ घर जाइए? अभी समझ का क्या काम, लेकिन कल फिर आऊंगा, तब तक पैसे की व्यवस्था करके रखिएगा, समझ गए? पुलिस को पता चला कानपुर में तिवारी नामक व्यक्ति रहता है। वो आजाद को बड़ा हमदर्द है, इसके जरिए आजाद को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। यह सूचना पाकर पुलिस तिवारी की छानबीन में लग गई। उसने उसे इलाहाबाद के चौक बाजार में देखा, तभी से उसकी गतिविधियों में नजर रखी जाने लगी। तिवारी का पता लगने के बाद पुलिस उसके संपर्क में आई। उसने आजाद को पकड़वाने के लिए तिवारी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। पुलिस तिवारी के साथ सक्रिय करती, क्योंकि वो आजाद का खास आदमी था। पुलिस की असफलता को देखकर शहर के कोतवाल ने सिपाहियों को डांटा गई और उनसे कहा, कैसे सिपाही हो तुम लोग? आजाद इस शहर में थोड़ा भूखा है, अब तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। My there is that Charles Azad. No, the China government will announce 10,000 rupees for him. I think the Indian police thinks lazy and coward. The Indian police is very supportive toward Azad and his fellows. No, sir. Azad is very clever and intelligent. He is
immediately. Listen, Mr. Barber. A friend of Azad named Mr. Veerbhadra Tiwari lives with us now. He is a very good person. He is like to follow Azad's order. If we can convince him, then we can catch Azad. Oh, yes, sir. I will also say, right now, let's talk about so be careful. And these are very bona fighters. No, Mr. Barber. Mr. Tiwari is a very ambitious person, but he is so greedy. He don't like to follow Azad's orders and also want to become chief of freedom fighter. It's a golden opportunity for us. Go to Kanpur and immediately convince him. Okay, sir. I'm going to Kanpur and try to convince Mr. Tiwari. Okay, all the best. Now go quick. Yes, sir. नामक एक व्यक्ति रहता है। वो आजाद का बहुत बड़ा हमदर्द है, जिसके जरिए आजाद को गिरफ्तारी कराने में आसानी होगी। इस खबर को पाकर सिटी इंस्पेक्टर एवं कुछ सिपाहियों के साथ कानपुर तिवारी के घर जा पहुंचा और इंस्पेक्टर और तिवारी में घनिष्ठ मित्रता थी। सिपाही ने इंस्पेक्टर को पुलिस में ये तिवारी की है आजाद की घड़ी पे। और तिवारी आप है हमारे इंस्पेक्टर रामनाथ बाबा साहब, आपसे तो खुद मिलने के लिए आए हैं। मैं आजाद की गिरफ्तारी के सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद चाहता हूँ मिस्टर तिवारी। समझ गया इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने दोस्त और देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप चले जाइए यहाँ से। तो तुम्हारी भूल है मिस्टर तिवारी। तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत के हाथ कितने लंबे हैं। साल कितने दिन हमारे चंगुल से बचे, आज नहीं तो कल तो पकड़ा जाए। हमको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने भी अंग्रेजों से डर कर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। मिस्टर तिवारी, क्रांतिकारी दल पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। तुम सोच लो, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। मौका? मैं कुछ समझा नहीं। ब्रिटिश हुकूमत ने आजाद के ऊपर 10,000 रुपीस का इनाम रखा है। अगर तुम ये उसका पता बता दो तो वो इनाम की राशि बड़े आराम से तुम्हारी हो सकती है मिस्टर तिवारी। मुझे लालच देने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने दोस्त को धोखा देकर अपनी दोस्ती के माथे पे कलंक का टीका लगाना नहीं चाहता। आप चले जाइए यहाँ से, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए। तुम्हें हो क्या है? तुम 10,000 रुपये तुम्हारे, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बस करो दोस्त, मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए। मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं क्या आपको भला चाहूँगा? भाई इतना जान, इस दुनिया में सिर्फ पैसे वालों की इज्जत, पैसे वाले यार दोस्त कोई किसी का आदमी तुम्हें कहाँ का हो? और तुम कहाँ खो गए? तुम्हारी ये दोस्त कहाँ खो गए? तुम सिर्फ 10,000 रुपयों के बारे में सोचो। ये सारे रुपए पाकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी हालत सके हालत खस्ता है। लेकिन दोस्त, मैं लोगों के सामने क्या मुँह दिखाऊंगा? सब लोग मुझे देशद्रोही कहेंगे, गद्दार कहेंगे। राज को हम तीनों के बीच में गुप्त रखा जाएगा। तुम बस इसका पता बताओ। तिवारी आजाद का घनिष्ठ मित्र, बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा सदस्य, लेकिन आजाद इस पर अविश्वास है। वे जब भी कानपुर जाते, उसके घर अवश्य जाते। उनकी सारी गतिविधियों के बारे में उसे पता रहता। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें उसे पता है। तिवारी के इनकार कर देने के बाद इंस्पेक्टर दोबारा उसके घर कानपुर जा पहुंचे और उसके पीछे पड़ गए, समझाते हुए कहा, अरे आप लोग किस लिए आ गए? चले जाइए यहाँ से, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए। मिस्टर तिवारी, आपके 10,000 रुपीस तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तुमको 5,000 रुपीस
5,000 रुपये से तुम्हारा जिंदगी बदल जाए, तुम्हारा बेबी बच्चा आराम से जिंदगी काटेगा। ऐसे भी हम गरीब के जीवन व्यतीत करते हैं। मिस्टर तिवारी, अपने वृद्धावस्था के बारे में सोचो मिस्टर तिवारी। बता दो आजाद का पता, बता दो। वीरभद्र तिवारी सोच में पड़ गए और अकेले में जाकर सोचने लगते। आजाद तो एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, किंतु हाथ आए अवसर को क्यों खो रहा है तिवारी? तिवारी, संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। बुद्धिमान वही है जो हाथ आए अवसर का उपयोग करे। समझ गए इंस्पेक्टर साहब? यदि आप नाम की राशि पहले ही मुझे दे दें तो मैं आजाद का पता आपको बता सकता। 5,000 रुपये समय मिस्टर तिवारी, बाकी के 5,000 आजाद के बाद मिलेगा। और इंस्पेक्टर ने 5,000 रुपए की गड्डी निकाल कर उसके सामने रखी। नोटों को देखकर उसके मुंह में लाल आ। पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। और उसे लाने का सही नोट उठा लिया और आजाद के सारे भेद प्रकट करता है जो अब तक किसी को विचार नहीं था। तिवारी से मिलाकर सारा कार्य करता है और Great job! Right, welcome. Please be seated. How are you? Sound is okay? Now tell me about that Azad. You know, the tiny government will reward you with 10,000 rupees and manual facility. If you tell us about Azad, now tell me about that Azad. Jai Jai मुझे मजबूर मत कीजिए साहब, आपको ये योजना गुप्त रहनी चाहिए। Yes, yes. Tell me every single detail about that bloody Azad. Tell me every single detail. Jai Jai Murza. तुम चिंता मत करो मिस्टर तिवारी, ये राज रखा जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आगे क्या करना है? अब ये बताओ, जब आगे क्या किया जाए? तुम मुझसे कहाँ मिलते हो?
मैं वहीं इलाहाबाद में झूसी के पास मिलता हूँ। हम शहर में क्यों? कभी कभी शहर में भी मिल लेता हूँ। क्या हम घेराबंदी कर सकते हैं? जी नहीं। इसकी वजह आजाद जैसे शेर दिल इंसान को पकड़ने के लिए हमें एक जान ढूंढना पड़ेगा। इस तरह खुले में पकड़ना असफल साबित होगा। तो अब आगे क्या किया जाए ये बताओ। कल सुबह 10:30 बजे सरस्वती घाट पर पहुंच जाइएगा इंस्पेक्टर साहब। Be prepared and carefully go with your prepared policeman, because that man is a bloody scoundrel. And if he's doing any activity against the Thane government, catch him. And Mr. Tiwari, don't tell cheat with us. Now go! Yes, sir! आने में थोड़ी देर हो गई, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बम्बई जाने का इंतजाम कर आया हूँ। बम्बई? समझा नहीं। सेठ जी के घर से आ रहा हूँ पंडित जी। क्या कर रहा था वो सेठ का बच्चा? यही पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। कभी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कभी कहता है कि आजाद इतने पैसे का क्या करेंगे। और आगे क्या बात हुई? बात क्या होनी थी पंडित जी? तरह से उसे सारी बात समझाई, तब जाकर राजी हुआ। मित्रों में आप हमारे सहयोगी हैं, जो मैं आपसे बहुत काश मेरे सारे साथी मेरे साथ होते तो मैं इस हुकूमत को लाखों चाहे हमारे को मजबूर कर देता। खैर वीरभद्र में मेरा बड़ा साथ। और उसी समय तिवारी की आत्मा ने उसे फिर से धिक्कारना शुरू किया। अकेले में जाकर वह सोच पैसा पैसा देश देश, पैसा पैसा देश देश, पैसा पैसा देश देश, पैसा पैसा देश देश, पैसा। सुना मन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू उस भोले भाले ब्रह्मचारी के साथ विश्वासघात मत कर, वरना तुझे नर्क भोगना पड़ेगा। भारत को आजाद देश को आजाद कराना चाहता है, और तू उसी को अंग्रेजों के हाथ सौंपने जा रहा है। जरा शर्म कर, जिस देश का नमक खाया है उसे के साथ अच्छा नहीं लगा है। और तिवारी की अंतरात्मा को दबा दिया। तिवारी, इंस्पेक्टर तेरा इंतजार कर रहा है। कुछ समय के लिए अपने हृदय को थाम ले, फिर तू चिंता मुक्त हो जाएगा। पंडित जी, मेरा हो भाग्य तो मैं आपके काम आया। आज आजाद की बहुत मायूस है तिवारी। आज मेरे सारे साथी मेरे साथ होते तो मैं इस हुकूमत को नाको चलने चबाने पर मजबूर कर देता। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, एक योग्य सेनापति को अपनी सेना एकत्र करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, समझे? मुझे तो आप पे पूरा विश्वास है, आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आपका फिर से बोलबाला होगा। इस ब्रिटिश हुकूमत को आपके सामने हार माननी पड़ेगी। तिवारी की मीठी बातों ने आजाद के साहस और विश्वास को और बढ़ा दिया। मीठी बातों में कौन नहीं फंसता? आजाद और सुखदेव तिवारी की मीठी बातों में फंस गए। सेठ का बच्चा कहाँ मिलेगा? वही दरभंगा हाउस के पास एल्फ्रेड पार्क में। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग के छिपने का इंतजाम वहाँ हो जाएगा। ठीक है, नहीं पार्क में सुबह 10:30 बजे एल्फ्रेड पार्क पहुँच जाएगा। ठीक है पंडित जी। इंस्पेक्टर जॉन मार्ट से मिलने गए, तभी 27 फरवरी 1931 को चौक से कटरा जाने वाली सड़क पर देख लेता और तिवारी अपने कहे अनुसार उन दोनों का पीछा करने लगता। वो दोनों अल्फ्रेड पार्क की ओर जा ही रहे, तिवारी चुपके से साइकिल से पीछा करते करते अल्फ्रेड पार्क पहुंच जाता और वो दोनों अल्फ्रेड पार्क में आकर कहीं बैठ जाते। ओ सुधीर आहिरिया, 27 फरवरी 1931 का दिन सुबह 10:30 पर सुखदेव और आजाद अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे। ये दोनों इंडियन प्रेस से कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और वहां से तुरंत तिवारी इंस्पेक्टर जॉन नॉट बॉबर के पास जाता है और ये सारी बातें उसे बताता है। नहीं विश्वास हो तो आप अपने सिपाहियों को भेजकर एल्फ्रेड पार्क में पता कर सकते हैं। वो आजाद और सुखदेव वही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। नहीं विश्वास हो तो आप अपने सिपाहियों को भेज सकते हैं। मैं कल ही 10:30 बजे सुबह सरस्वती घाट पर उनसे मिलकर आ रहा हूँ। ठीक है मिस्टर तिवारी, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर सारी बात पता करता हूँ। सूचना मिली है इसके हॉट ऑफ देता हूँ, जाके एल्फ्रेड पार्क में पता करो वो 6 सेकंड और सुखदेव वहाँ है कि नहीं। गो किक। हम अभी सारी इन्फॉर्मेशन लाकर आपको देंगे।
साहब वांटेड। मेरी बकाया राशि ठीक है मिस्टर तिवारी, मिलेगा, लेकिन आजाद की गिरफ्तारी के बाद अभी तुम जाओ। Wanted, 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 wanted. The person who gave information about Chandrasekhar Azad, the government will award it with 10,000 rupees. The government searched him from many days. The person who informed Zinda Yamuda, then government will definitely awarded him. Wanted, wanted, wanted. पहले उन दोनों को पता चले कि हम लोग मुझे पता आए हैं। इंस्पेक्टर को पता देना चाहिए, नहीं तो उन दोनों को पता चल जाएगा कि हम लोग सारे थे। Wanted, wanted. चलो चलो वो चीजें हटो, चलो। कौन है हम जाना, कौन है हम यार, आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हमसे जो पूछे, बातें वही ये जमाना। कौन है हमारा, आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हमसे जो पूछे, बातें वही जमाना। कौन है हमारा, आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना, क्या है हमारा ठिकाना। गाते हैं और चिल्लाते हैं, क्यों बेगारी बताना। हमारे लिए है लहू गर्म रखने का छोटा सा एक बहाना। मगर याद रखना लहू की हमारी जो गर्मी रहेगी यहाँ पर। कौन है हमारा, आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हमसे जो पूछे, बातें वही जमाना। कौन है हमारा, आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना, क्या है हमारा ठिकाना। ये देख रहे हो ना, हमें कहते हो मृत्यु। तो सत्य क्या है पंडित जी? कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? मृत्यु, मृत्यु सत्य है। परंतु मृत्यु सत्य क्यों है? क्योंकि जब जीवन मिला था तो तुम जानते ही नहीं, मगर मृत्यु को तो जानते हो देव। वैसे कुछ भी हो जाए पंडित जी, आप ना हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। बात को मतलब सुखदेव, हमें हिंद के लिए वजूद को करना होगा सबूत। अरे एक देश के लिए, मरे देश के लिए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पंडित जी। नहीं करना। नहीं पंडित जी नहीं, आपको मेरी एक बात माननी होगी। ये लीजिए मास्को का टिकट और वीजा, अब फौरन पानी की जहाज से सीधे क्लास के लिए निकल जाइए। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है पंडित जी, अब चले जाइए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। क्यों? इतना बच्चे रहने के लिए? अरे लाला जब जिंदगी पर याद रखो देव, आधे वतन की खिदमत में आजाद कब रहना बहुत जरूरी है। तो फिर याद कीजिए पंडित जी, काकोरी में सबसे आगे मैं ही था। कर्म लोहा हाथ में लिए सिर्फ देश का शहीद होने की लगन है। एक बार, बस एक बार आज्ञा दीजिए, धरती मार के सोऊंगा उस हरामजादे चौधरी बाबा को मैं छोड़ दूंगा। पावर को ठोक देने का तुम्हारा और सारा कुछ करना है, कौन कर देगी? नहीं पंडित जी, आप खुद कहते हैं, वरना एक बार पता है, जाने दीजिए मुझे, या मर के आऊंगा या हरामजादे को मार कर। बच्चों जैसी बात मत करो सुखदेव, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि पुलिस के नाम पर छापा पड़े। एक ताश अभी तुम्हारे अंदर है, पैसे हैं, चलो मैं भी लेना जाओ। माँ भारती सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। माँ भारती अटकी ना है, खेना ही खेना है। माँ भारती सिर पे
हाँ पंडित जी, तिवारी मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तिवारी मुझे ठीक नहीं लगता पंडित जी, मैंने आपको भले ही सत्य किया है। पंडित जी, पंडित जी। आजाद रहूंगा। पुलिस में मुझे पकड़ पाएंगे पर समझ जाओ वरना होगा तुम्हारा काम। ये हमारी धरती, हम धरती के लाल। चलिए मेरे साथ, मैंने छोड़ेगा वो नहीं पाएगा। तेरा कमांडर होता है, जा मुझे मेरी खबर जा। भारत माँ मेरा वो बंद देख करो समझेगा और देख कर करते अपना बलिदान देकर रोक क्रांति की हो दिया जो एक दिन लिखने अंग्रेजों को कागज फेंक देगा। मैं पैदा हुआ हूँ मरने के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ मरने के लिए, और ऐसा होना चाहिए नहीं। मैं वर्ण करूँगा, मैं वर्ण करूँगा आज़ादी रूपी दुल्हन का जल्द ही। माँ मैं तेरी चीज में रखूँगा। माँ मैं तेरी चीज में रखूँगा। माँ स्वीकार करना, स्वीकार कर। भारत माता की साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस पथ पर चलने में कुछ सच्चे सबूत ही कामयाब हो पाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, आजाद है आजाद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आजाद है आजाद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आजाद है आजाद रहेगा।
त्याग किया। उन्होंने अपने आजाद रहने की कसम को टूटने नहीं दिया, बदले में स्वयं की जान क्यों न ले। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, उनके बलिदान ने भारत के आसमान को इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत से गुजा दिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और हम आजाद हो गए। जो कुछ दिया सो हम कुछ की गाना, जहाँ गई नहीं बेटिया, तू ही थे जवान, बड़े बड़े तुम्हारे गया, जो है शक्ति का समझ कर फूकना इसको जलाएगा देना पानी, समझ कर फूकना इसको जलाएगा देना पानी। बहुत से घरे आबाद इसलिए, बहुत से आबाद इसलिए, क्या ही नजर है नजर से आई है सा, क्या ही नजर है नजर से आई है सा, तब एक तलवार जब तक जान से खड़ा जान, जब तक जान से खड़ा जान, शहीदों की नाव बन लेंगे हर बरस में, शहीदों की नाव बन लेंगे हर बरस में, बदल बनाने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के ना खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। जालिम पलटने राम रानी की जिंदगी, जालिम पलटने राम रानी की जिंदगी, हर दिन हसरत तस्वीर रहे, हर दिन हसरत तस्वीर रहे। हे अमर बलिदानी तुझे सत नमन, हे अमर बलिदानी तुझे सत नमन। हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति चंद्रशेखर आजाद, जिसे सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर मिश्रा जी हैं, जो उड़ीसा से हैं, उनकी धर्मपत्नी है, और ये शायद वो तो कुंभ मेला में आए होंगे यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनको ये नाटक कैसा लगा, यदि आके दो शब्द यहाँ बोलना चाहें तो। I am not that much matured in Hindi. कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी में बोलिए, हम लोग समझ लेंगे। नहीं हिंदी में बोल सकता हूँ। ये तो हम आए थे, मैं धर्मपत्नी के साथ आए थे, हम कुंभ मेला में सिंस द लास्ट 3 days हमको हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। आज रात 11 बजे हमारा ट्रेन है, तो क्या करें, ये टाइम पीछे ही बिताए, थोड़ा आए यहाँ आज़ाद पार्क में आ जाएंगे, देखेंगे। आगे बताता आज हमारा आज़ाद का
शिरोधान पीछे था। तो ये नाटक बहुत हमारा सौभाग्य है, आज ये नाटक देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चे they perform like anything, we like them, their performance was up to the mark। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सेकेंड टाइम भी आके हम देखे यहाँ। थैंक यू। हमारे बीच में हमारे मेहमान सीसीएस श्रीवास्तव भी हैं, हम चाहेंगे आपको कैसा लगा? आप पहली बार हमारे मंचन प्रोग्राम में आए हैं, कैसा महसूस हुआ? कलाकारों का उत्साहवर्धन हो, तो हम चाहते हैं कि आप ही दो सब कहें। ये नाट्य संस्था जो है ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे करके इतना बढ़िया उनसे प्रस्तुति कराई है कि पूर्ण हो जाते हैं। मैंने देखा कि आज़ादी का 1921 से लेकर 1931 तक छोटे से कार्यकाल में जो भी उनकी गतिविधियाँ थी यहाँ से था, और इन बच्चों ने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया कि हर एक चीज़ जीवन भर हम लोग को आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, और प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने का मौका मिला था, तो इस पार्क के बारे में जाना, और वो नीम का पेड़ ढूंढने आए जो उस समय तक तो नहीं था, हमें 1974 में आए थे, 1974 में, लेकिन सब कुछ चीज़ें जो हम लोग कल्पना कर सकते थे, जो किताबों में पढ़ते थे, वो इन बच्चों ने जीवन कर दिया। मैं सभी बच्चों को दिल से प्रशंसा करता हूँ और उनके इस प्रयास की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जो इस नाटक का आयोजन किया मंच संस्था को, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। श्री के श्रीवास्तव जी, आज के मुख्य अतिथि श्री शरद श्रीवास्तव जी, और जितने दर्शक हैं सब लोगों ने इन लोगों का उत्साहवर्धन किया। आप सभी लोगों से नमन और आशीर्वाद भी। अब आपसे जो मंच पे हैं पात्रों का परिचय करा दूं। हमारे पात्र स्वयं अपना परिचय देंगे बारी बारी से, और आप उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं नीलेश राज वर्मा, सिपाही का रोल किया। मैं सुमित पांडे, क्रांतिकारी का रोल किया। मैं सरिता, सिपाही का रोल। मैं नामिका भाटिया, कैदी और क्रांतिकारी का। मैं साना भाटिया, रानी लक्ष्मीबाई का। मैं शिवानी सोनकर, कैदी का रोल किया। मैं आरसीएस होती डीआईजी और सूत्रधार। मैं शिवाज साहू, मैं पीवन तिवारी का रोल किया। मैं हर्ष पांडे, मैंने अंग्रेज अफसर जनरल बाबर का रोल किया। मैं प्रियांशु दुबे, महात्मा गांधी और सिपाही का रोल किया। मैं जोशिया और मैंने सूत्रधार का रोल किया। नमस्कार, मैं वेदांत डोरिया, मैंने सूत्रधार कोरस कैदी का रोल। मैं रुद्रप्रताप सिंह, इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह का रोल किया। मैं राहुल गौड़, मैंने सुखदेव का रोल किया। मैं सत्येंद्र राव, गंगा सिंह और देश का रोल किया। मैं प्रियांशु कोरस और सूत्रधार का रोल किया। मैं रिया मारिया, भारत माता और सूत्रधार का रोल किया। मैं प्रियांशु यादव, किशोर चंद्रशेखर आजाद का रोल किया। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और आभार कि हमारा कार्यक्रम आप देखने आए। मैं भूपेंद्र सिंह, कैद का और सिपाही का रोल। मैं अशोक भूबिया, मैंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का रोल किया। आप लोगों एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए आप बजा रहे हैं। और इस नाटक के निर्देशक हैं ज्ञान चंद्रवंशी, जिनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा।
ज्ञान आए और ज्ञान चंद्रवंशी के बारे में एक विशेष बात आप लोगों को मैं बताना, एस्टैब्लिश्ड नाटकों को नहीं करते हैं। ये जो इतिहास के पन्नों में बहुत कम इनको स्थान दिया गया है, वैसे क्रांतिकारियों का नाटक लेके हमेशा आते हैं और उस नाटक पे शोध, उसका संवाद लेखन, उसकी परिकल्पना, उसकी डिजाइनिंग और उसका निर्देशन सारा ये करते हैं। ये साधुवाद है उनके लिए और इनके लिए जोरदार ताली होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से कोई भी कलाकार एस्टैब्लिश्ड कलाकार नहीं है। ये नए बच्चों को लेते हैं और स्लम एरिया से, या जिनके बारे में कि कहा जाए कि अरे जिनको नेग्लेक्टेड आप मानते हैं, उस एरिया से बच्चों को उठाते हैं, वहाँ से तराशते हैं और फिर उनसे ये प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये हमारा ये मंच है, यहाँ पर सालों भर हमारी प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं जो क्रांतिकारियों के ऊपर ही आधारित रहती है। समय समय पर जो यहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ आकर के कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमारा निःशुल्क होता है। बहुत बड़े हॉल में हम व्यवस्था नहीं कर पाते आर्थिक वजह से, लेकिन यहाँ पे सालों भर कुछ न कुछ चलता रहता है। तो एक बार ज्ञान चंद्रवंशी, और ये हमारी ये प्रस्तुति जो 20वीं प्रस्तुति थी, ठीक ये नाटक हमने 20 बार किया है। तो मैं ज्ञान चंद्रवंशी से भी कहूँगा कि जरा अपने नाटक के बारे में कुछ सब बताएं, फिर मुख्य अतिथि का संबोधन, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। सभी दर्शकों का अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें देखने आए। दरअसल नाटक इस बार हम लोग लाइव साउंड के साथ नहीं कर पाए क्योंकि महाकुंभ के कारण बहुत सारे जाम, ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने इस बार केवल दिन में करना प्रयास किया, क्योंकि नाट्य प्रस्तुति करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। खासकर लोगों के साथ लोगों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद मंचन करना। और थिएटर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं हो पाता है तो अच्छी नाट्य प्रस्तुति की उम्मीद करना सब बेकार। तो उन सब चीज़ों को सिखाकर ही मंच पे लाए हैं। आप लोग ऐसे निरंतर दर्शक रूप में बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रांतिकारियों के विषय पे करना होता है, इसलिए थोड़ा से ज़्यादा जोश के साथ करना होता है। धन्यवाद। मंच परे पर कुछ लोग बाकी रह गए हैं, आ जाए। रूप सज्जा में थे संजय चौधरी जी और पूर्वाभ्यास प्रभारी मनीष कपूर जी हुए, साउंड में प्रदीप भाई आ जाए मंच पर। शमशेर जी हैं जो हम लोग को काफी सहायता करते हैं, अभी है नहीं यहाँ पर। हाँ आ जाए, आप भी मंच पे आ जाए। अब इसके बाद जिन कलाकारों ने बड़े मेहनत से ये प्रस्तुति दी है उनको हम बहुत कुछ तो नहीं, एक सर्टिफिकेट उनको हम देना चाहेंगे। जो हमारी मुख्य अतिथि हैं श्रीमती वंदना जी से अनुरोध है कि मंच पर आए और उन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करें। आइए आइए चले। भूपेंद्र सिंह, और अगली कड़ी में मैं अंशुदीप भूसिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले विगत कई वर्षों से चंद्रशेखर का रोल करते आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी चलिए। इसके पश्चात मैं राहुल गौड़ जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और मंच पर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। जोरदार तालियां राहुल गौड़ भैया के लिए जो लगातार सुखदेव का रोल करते आए हैं। हमारे संस्था के एक और कलाकार सुमित पांडे जी को मैं आमंत्रित करूंगा।
हर्ष कुमार पांडे जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। नीलेश राज वर्मन, शिवानी सोनकर, शिवानी सोनकर को सभी लोगों का मैं आभार करती हूँ। कार्यक्रम का संचालन, प्रस्तुतिकरण सभी बहुत उच्च कोटि का था। छोटे छोटे कलाकार सब बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। विशेषकर हमारे ज्ञान चंद्रवंशी जी के निर्देशन में जिस तरह से नाटक को लिखा गया, संचालन किया गया, प्रस्तुतिकरण किया गया, वो बहुत ही सराहनीय है। वो आगे चल के हमारे देश के एक बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार, नाटककार देश में नाम रोशन करेंगे। उनका नाम आगे सूरज की तरह चमके, यही हमारी इच्छा है। और सभी को पूरे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज और सबसे विदा यही खड़े हो। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे भारत माता की जय।